नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे कैरेबियाई देश के विषय में जानेंगे जिसका नाम है हैती। इसको रिपब्लिक ऑफ हैती के नाम से जाना जाता है। यह लैंड ऑफ माउंटेन यानी पर्वतों का देश भी कहा जाता है। इस देश की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। दोस्तों, ये चारों तरफ से पर्वत श्रेणियों से घिरा है जिसका नाम है कॉर्डिलिरा, मैसिफ डू नॉर्ट, मैथ्यूक्स माउंटेन और मैसिफ डी ला सीला। यहाँ की जो मैदान है इस पर बहुत ही अच्छी क्रॉप होती है। यहाँ की मुख्य जीविका कृषि करना, पशुपालन करना है, जिस पर लोग खेती करके अपना गुजारा करते हैं। हिस्पोनिला द्वीप का यह एक भाग है और कैरेबियन देश है। दोस्तों, इस देश का क्षेत्रफल 27,750 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 27,560 वर्ग किलोमीटर जमीन है और 190 वर्ग किलोमीटर जमीन पानी में है। इसकी तट रेखा 1771 किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा कैरेबियाई देश है। हैती का सबसे ऊंचा पहाड़ पीक ला सेल है, जो समुद्र तल से 2680 मीटर ऊंचा है। एवं यहाँ की प्रमुख नदियाँ आर्टिबोनाइट एवं एल इस्त्रे है। यहाँ की प्रमुख झीलें लेक अज्जुई और यहाँ की दूसरी बड़ी झील है लेक पिलिग्रे। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। यहाँ का तापमान 21 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में रहता है। दोस्तों, हैती प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और गरीब देश है। हैती की जो करेंसी है वो हैतियन गॉर्दे है। दोस्तों, 1 हैतियन गॉर्दे 0.92 रुपीज़ का होता है। यहाँ का लेबर कॉस्ट सबसे सस्ता है। हैती वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सबसे गरीब देश है तथा यह विश्व में छठा सबसे गरीब देश है। दोस्तों, स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा रूप से होती है। तो हैती देश की खोज संत कोलंबस ने की थी। जब कोलंबस ने पहली बार हैती को देखा तो यही कहा कि भारत या एशिया का पता लग चुका है, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक कैरेबियाई देश है। चूँकि भारत को वहाँ उस समय बहुत ही ज़्यादा नाम था। उस समय सोने की चिड़िया कही जाती थी भारत, और भारत में मसालों की खेती ज़्यादा होती थी। इसलिए यूरोपियन कंट्री हमेशा प्रतियोगिता करते रहते थे कि भारत को जो खोजेगा उसको इनाम दी जाए। आधिकारिक भाषा फ्रेंच और हैतियन क्रेओल है। दोस्तों, यहाँ की अर्थव्यवस्था में 79% यानी 80% लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ की प्रमुख स्रोत है पर्यटन, चीनी, वस्त्र, सीमेंट और आटा। इसके अलावा हैती कॉफ़ी, तेल और कोकोआ का भी निर्यात करता है। इस देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि यह देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो और समुद्र की इनकी तटीय रेखा जो होती है वो कटी छटी होने के कारण व्यापार के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है और पर्यटन के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत देश है। लोगों की वजह से फिलहाल इस देश में पर्यटन बंद हो चुकी है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा है। यहाँ पर लोग की दिन दहाड़े अपहरण कर ली जाती है, तो पर्यटन सिक्योर फील नहीं करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। यहाँ के लोग आज भी लॉटरी सिस्टम पर विश्वास करते हैं। हैती के लोग को लॉटरी में काफ़ी विश्वास होता है। यहाँ के लोग को लॉटरी जमकर पैसा लगाते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने और स्थिर आय की वजह से लोगों की लॉटरी में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जो भी लॉटरी खोजते हैं, खेलते हैं या खरीदते हैं, तो वो अपनी जो लोकल देवता हैं उन देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ पर एक अंधविश्वास की चादर फैली हुई होती है, और यह इतनी गरीब देश है और इतनी अशिक्षित देश है कि लोग सोचते हैं कि काश हमें एक बुरी आत्मा मिल जाए, हमें एक बुरी कोई तंत्र मिल जाए जिससे कि हम पूरे देश पर शासन कर सकें। दोस्तों, यह विश्वास उनको और भी धरातल में ले जाती है। आज भी वहाँ मुर्गों की लड़ाई होती है। परंपरागत मनोरंजन के लिए मुर्गों की लड़ाई होती है, लेकिन प्राचीन काल में मुर्गे लड़ाए जाते थे मनोरंजन के लिए। लेकिन अब जो मुर्गे लड़ाए जाते हैं वहाँ अर्थव्यवस्था या एक साधन हो गया है, जीविका का साधन हो गया है। दोस्तों,
यहाँ की जो मुर्गे की लड़ाई होती है और जो जीत जाता है उसे 51,000 रुपया उसको मिलता है। यदि यहाँ की राशि व्यक्ति का लगभग 1 महीने का पेमेंट होता है। दोस्तों, यहाँ पुरानी वर्षों के भी कारोबार होता है और उस पुराने वर्षों के कारोबार से यह बहुत ही फला फूला होता है, लेकिन यहाँ करप्शन ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अशिक्षा है। यहाँ के लोग काफ़ी आलसी होते हैं, क्योंकि यहाँ के चारों तरफ समुद्री इलाका होने के कारण जलवायु प्रभाव पड़ता है और यहाँ पर आलसीपन का कारण वातावरण ही है। दूसरा कि ये सोचते हैं कि हमें अचानक मिल जाए। हैती के लोग काफ़ी स्मार्ट भी होते हैं और अपने घरों को काफ़ी सजा कर रखते हैं। दोस्तों, हालांकि ये बाहर गंदगी रखते हैं लेकिन घरों को बहुत सजा कर रखते हैं। अपने खाने पीने पर बहुत शौकीन होते हैं, ये खाने पीने पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। दोस्तों, इस तरह यहाँ के लोग हैं। हैती में मृत्यु दर ज़्यादा है। यहाँ कई प्रकार की बीमारियाँ होती है। यहाँ के ज़्यादातर लोग एड्स, डेंगू जैसे इन्फेक्टेड बीमारियों से मरते रहते हैं। यहाँ बच्चों की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। यहाँ के लगभग 75% लोग को स्वच्छ पीने की पानी नहीं है। यहाँ अनसेफ वाटर मिलता है। इस कारण यहाँ बीमारियाँ ज़्यादा फैलती रहती है। इनकी स्थिति और भी खराब होगी जब जनवरी 2010 में भूकंप आया था। दोस्तों, हैती में बहुत ही अनाथ बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंसा बहुत ज़्यादा होती है और हिंसा के कारण आपस में मार काट कर लेते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर एड्स और अन्य बीमारियों के कारण मृत्यु दर ज़्यादा है, इसलिए बच्चे अनाथ हो जाते थे। अमेरिका ने अनुमान लगाया था कि यहाँ 2010 में आए भूकंप से पहले यहाँ के बच्चों के 4.5 लाख करीब अनाथ लोग हैं, जो बढ़ भी सकता है। 12 जनवरी 2010 को हैती में एक ऐसा भूकंप आया था जिसमें 3 लाख लोगों की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। हैती दुनिया का सबसे गरीब देश होने के कारण जहां 5 में से सिर्फ 1 इंसान गरीबी रेखा से ऊपर है। इसका मतलब देश की एक ऐसी आबादी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 12 जनवरी 2010 को इन लोगों के लिए बुरे सपने जैसा था। 12 जनवरी 2010 के शाम को 4:53 पर हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस के करीब कुछ ही दूरी पर जमीन के नीचे रिएक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता वाली भूकंप आई, जिसके कारण यहाँ की पृथ्वी बहुत ही हिल गई और आसपास के जो देश थे वो भी बहुत ही बुरी तरह से हिल चुके थे। शहर के ढेरों जानी मानी इमारतें जैसे राष्ट्रपति भवन, नेशनल असेंबली बिल्डिंग, पोर्ट ऑफ प्रिंस कैथेड्रल वगैरह, इन सभी पूरी तरह ध्वस्त हो गई।